गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 सर्कल एंड टेंजेंट यानी कि वृत्त और उसकी स्पर्श रेखाओं के बारे में। देखो ये चैप्टर बहुत इजी है और बहुत अच्छा चैप्टर है। हम केवल 2-3 चीज़ों में इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो इस पूरे चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इसके बेसिक्स बताना चाहूँगा और कुछ थ्योरम्स बताना चाहूँगा। तो आपको बेसिक्स और थ्योरम्स पे ही को पूरा चैप्टर रिलेटेड है। तो सर्कल और टेंजेंट, सर्कल के बारे में आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमने चैप्टर 12 भी सर्कल से ही पढ़ा है कि रेडियस क्या होती है और कॉर्ड क्या होता है, वो सब चीज़ें हमने सर्कल तो पढ़ ली है। अब मेन चीज़ आती है हमारी टेंजेंट क्या होता है। तो देखो हम टेंजेंट क्या होता है यानी स्पर्श क्या होता है, जो उसको वृत्त को स्पर्श करके जा रही है। जैसे इसके अंदर पहला टॉपिक आपको दे रखा है सेकेंड एंड टेंजेंट लाइन। सेकेंड एंड टेंजेंट लाइन क्या होता है, सेकेंड लाइन और टेंजेंट लाइन क्या होती है। देखो कि सपोज करो ये सर्कल है, अगर सर्कल के अंदर में कोई एक लाइन खींच रहा हूँ तो वो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है सर्कल, एक तो इस वाले पॉइंट पर और एक इस वाले पॉइंट को। तो जब पॉइंट लाइन जो है वो सर्कल के अंदर से ड्रॉ करी जाती है तो वो सर्कल को 2 पॉइंट पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। इसी को हम सेकेंड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? वे लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसको सेकेंड लाइन कहते हैं। और टेंजेंट लाइन वो होती है जो सर्कल के सरकमफेरेंस को टच करती हुई जाती है, छूती हुई जाती है, स्पर्श करती हुई जाती है, वो हमारी टेंजेंट लाइन होती है। तो जहाँ जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है सेकेंड और जो एक कर रही है उसको टेंजेंट लाइन कहते हैं। उसके बाद आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि सर्कल के अगर कोई ये सर्कल है और सर्कल के बाहर एक पॉइंट दिया, जैसे सर्कल के अंदर एक पॉइंट दिया हुआ है और उससे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने के लिए कह रहा है, तो एक भी टेंजेंट लाइन नहीं ड्रॉ की जा सकती। नो टेंजेंट। एक भी टेंजेंट लाइन ड्रॉ कब नहीं की जाएगी, जब पॉइंट सर्कल के अंदर होगा, क्योंकि उधर तो सेकेंड हो रही है वो। और अगर सर्कल के ऊपर टच कर रही है तो एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जाएगी, 1 टेंजेंट। और सर्कल के बाहर है कोई पॉइंट तो उस वाले पॉइंट से 2 टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी जाती है। कितनी लाइन ड्रॉ करी जाती है? 2 टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जा सकती है उन 2 पॉइंटों से। एक पॉइंट अगर सर्कल के बाहर है तो उससे कितनी 2 लाइनें टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है? 2 टेंजेंट। क्लियर है? तो ये था सेकेंड टेंजेंट और एक कब कितनी लाइन ड्रॉ की जाएगी। अब इसकी बेसिक जो है वो है हमारी थ्योरम्स। तो आप लोगों को थ्योरम्स के बारे में मालूम होना चाहिए। आइए मैं आपको थ्योरम्स 13.1 क्या कह रही है कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, यानी सर्कल के किसी भी पॉइंट से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। यानी वृत्त के, ये वृत्त है और वृत्त के सपोज करो इस वाली बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा रही है, क्योंकि हमने पढ़ा कि अगर कोई बिंदु सर्कल पर है, वृत्त पर स्थित है, तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जाएगी? केवल एक स्पर्श रेखा। मैंने खींच ली। आगे क्या कह रहा है? इज परपेंडिकुलर ऑन द लाइन विच ज्वाइंस द सेंटर। अगर मैं इसको सेंटर को इस वाले पॉइंट से ज्वाइन कर देता हूं तो बताओ ये परपेंडिकुलर है। तो बताना है कि ये चीज परपेंडिकुलर है। तो आप सीधी सी बात याद रखना, आपको किस तरीके से थ्योरम याद रखनी है कि सर्कल के सेंटर को उसके स्पर्श पॉइंट से, किसके टेंजेंट पॉइंट से मिलाया जाता है। सेंटर को अगर टेंजेंट पॉइंट से मिलाया जाता है तो ये यहां पर कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री। यानी कि आप कह सकते हो कि वृत्त का केंद्र स्पर्श बिंदु के साथ, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु के साथ हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। आप लोगों को क्या याद रखना है कि वृत्त का केंद्र स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का। या आप ये भी कह सकते हो कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये थी हमारी 13.1 और 13.2 है जो कन्वर्ज ऑफ क्या है? 13.1 का कन्वर्ज है। कन्वर्ज का मतलब क्या हुआ कि ये इस बार कह रहा है कि एक सर्कल की रेडियस है और इसके साथ ये 90 डिग्री बना रहा है।
सर्कल की रेडियस यहाँ पे 90 डिग्री बना रही है, तो ये क्या होगी, ये टेंजेंट लाइन होगी। तो ये क्या होगी, टेंजेंट लाइन होगी। देखो, इफ एज ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट सिचुएटेड ऑन अ सर्कल इज परपेंडिकुलर ऑन रेडियस देन इट इज टेंजेंट लाइन। कि सर्कल की रेडियस किसी पॉइंट पर 90 डिग्री बना रही है, तो बताओ ये क्या चीज होगी, ये हमारी रेडियस होगी। पहली 13.1 क्या थी कि रेडियस सर्कल की टेंजेंट इस पॉइंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही थी। अगर सर्कल की रेडियस कहीं किसी लाइन पर 90 डिग्री बना रही तो बताओ वो टेंजेंट लाइन है, बिल्कुल। अब जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो थ्योरम है 13.3, थ्योरम 13.3, जो कि मैं लिख भी देता हूं और प्रूफ भी करा देता हूं आपको कि द टेंजेंट लाइन drawn from an exterior point to a circle are equal। सुनना भाई, क्या कह रही है थ्योरम 13.3 कि द टेंजेंट लाइन ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू ए सर्कल, यानी कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई समान होती है। बताइए, तो मैंने क्या करा, हमें गिवन क्या है, सबसे पहले देखो एक सर्कल बनाया, यानी हमें एक सर्कल दे रखा है ओस केंद्र वाला, एक ओ केंद्र वाला वृत्त जिसका बाह्य बिंदु क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट P है, और इस P से दो स्पर्शरेखाएं खींची जाती है, PQ और PR। तो हमको बताना है कि PQ बराबर है PR के। तो हमें गिवन क्या हुआ, ए सर्कल विथ सेंटर O, यानी कि एक O केंद्र वाला वृत्त दिया हुआ है विच इज जिसका एक्सटीरियर पॉइंट यानी कि बाह्य बिंदु P है। तो हमें प्रूव करना है कि PQ बराबर है PR के, कि स्पर्शरेखाओं की लंबाई समान है। इसके लिए मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और कंस्ट्रक्शन करने में मुझे इसको ट्राइंगल बनाता हूं ताकि मैं उन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकता हूं। तो मैंने क्या करा, O को तो Q से, O को R से और O को P से ज्वाइन करा। तो हमने क्या लिखा, ज्वाइंस O फ्रॉम P, Q एंड R। हमने O को P, Q और R से ज्वाइन कर दिया। अब बात करते हैं प्रूफ की, यानी उपपत्ति की। इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो OQP और एक ORP। तो हम इधर लिख लेते हैं फ्रॉम ट्राइंगल OQP एंड ट्राइंगल ORP। दोनों ट्राइंगल ले लिया। अब इन दोनों ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए मुझे कम से कम 3 चीजें बराबर चाहिए। तो 3 चीजें बराबर करने के लिए मैंने देखो OP इसमें भी आ रही है और OP इसमें भी आ रही है, यानी कॉमन साइड हो गई OP। तो एक चीज तो मालूम चल चुकी है, कॉमन साइड। दूसरी चीज, अब मेरे को एक चीज मालूम है कि यार ये सेंटर को सरकमफेरेंस से मिला रहे हैं, तो रेडियस है। तो रेडियस तो इसी सर्कल की ये रेडियस है और यही सर्कल की ये रेडियस है, तो दोनों रेडियस तो सेम ही होगी ना। सॉरी, OQ इज इक्वल्स टू OR, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। रीजन क्या है इसका, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। दूसरा, अब मैंने एक्सरसाइज इसमें 13.1 में क्या पढ़ा कि रेडियस टेंजेंट के साथ मतलब स्पर्श बिंदु के साथ 90 डिग्री बनाती है। तो टेंजेंट स्पर्श बिंदु के साथ 90 डिग्री बना रही है, यानी कि ये वाला एंगल भी 90 है और ये वाला भी एंगल 90 है, यानी कि एंगल OQP इक्वल है एंगल ORP। ये कहां से आया, थ्योरम 13.1। तो देखो 90 के जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेनियस और ये अदर साइड, यानी RHS रूल से, बाय RHS रूल ट्राइंगल OQP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ORP के। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय सिपिसिटी, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग सदैव समान होते हैं, यानी कि PQ बराबर है PR के। क्यों आएगा, बाय CPCT, हैंस प्रूव्ड।
तो आप लोगों को 3 चीजें याद रखनी है कि त्रिज्या स्पर्श बिंदु के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। अगर त्रिज्या किसी कहीं 90 डिग्री बना रही है तो फिर वो स्पर्श रेखा है, और बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई सदैव समान होती है। तो ये तीनों ही थ्योरम से अब हम एक्सरसाइज 13.1 करेंगे। कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है राइट ट्रू और फॉल्स, ऑल्सो राइट रीजन ऑफ योर आंसर। आपको सत्य और असत्य बताना है और उसका रीजन भी बताना है कि आपका जवाब सत्य क्यों है और असत्य क्यों है। तो देखो ये क्या कह रहा है, टेंजेंट लाइन ऑफ ए सर्कल, यानी कि वृत्त की स्पर्श रेखा, इज द लाइन, एक रेखा है जो कि इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, जो सर्कल को दो, देखो ये कह रहा है कि एक सर्कल है और सर्कल की स्पर्श रेखा ऐसी रेखा है जो सर्कल को 2 पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है। बिल्कुल गलत है। अगर वो 2 पॉइंट पर करेगी तो सेकेंड होगी, तो ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा केवल स्पर्श करती है, छूती है, टच करती है केवल सर्कल को, और ये कह रहा है कि कट करती है, जो कि गलत है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट का फर्स्ट फॉल्स। उसके बाद सेकंड देखो क्या कह रहा है कि ए टेंजेंट लाइन एक्स वाई टच इज ए सर्कल एट पॉइंट पी हुज सेंटर इज ओ। देखो ये कह रहा है कि एक ओ सेंटर का सर्कल है और उसकी एक टेंजेंट लाइन जो है वो एक्स वाई है, और ये क्या कह रहा है कि वो टचेज ए सर्कल, अभी टच कर रहा है पी पर, ठीक है। आगे एंड क्यू टेंजेंट लाइन ए इज ए डिफरेंट पॉइंट, और टेंजेंट लाइन पर कोई क्यू पॉइंट है जो उस पर डिफरेंट पॉइंट है। तो उसके बाद ये कह रहा है कि बताओ ओपी बराबर ओ क्यू के, यानी कि ये ओपी बराबर है ओ क्यू के। अब एक चीज सुनना साहब, ये टेंजेंट लाइन इस स्पर्श पॉइंट के साथ 90 डिग्री बनाएगा। थ्योरम नंबर 13.1, अगर ये 90 डिग्री बना रहा है तो 90 के जस्ट सामने वाली साइड कौन सी हो गई? हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण। कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज की, तो कर्ण तो ओ क्यू तो बड़ी होगी ओपी से, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? फॉल्स है, क्योंकि ओ क्यू तो क्या है? हाइपोटेनियस है, और हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल, और कर्ण ही त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि द पॉइंट सिचुएटेड ऑन द सर्कल आर पी एंड क्यू हैज टू टेंजेंट लाइन, कि द पॉइंट सिचुएटेड ऑन द सर्कल आर पी एंड क्यू हैज टू टेंजेंट लाइन एल एंड एम, कि एक सर्कल है और सर्कल पे 2 पॉइंट है P और Q, इस पे 2 टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं LM एंड XY, ये LM और XY। तो बताओ कि PQ इज अ डायमीटर। अब देखो ये साइड ये कितना है? 90 डिग्री, तो ये भी कितना होगा? 90 डिग्री। सेंटर सेंटर मिलाया, तो जब सेंटर से ही पास आउट हो रहा है तो इसका मतलब ही क्या है? एक डायमीटर है। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। उसके बाद 4th क्या कह रहा है सुनना, कि द सेंटर ऑफ सर्कल O इज सिचुएटेड ऑन द अदर सर्कल हुज सेंटर इज A, कि एक सर्कल है A सेंटर वाला और उसी सर्कल के अंदर एक दूसरे सर्कल का सेंटर मौजूद है जिसका जो कि सेंटर है O। तो ये कह रहा है कि A जो सेंटर O है पास फ्रॉम A एंड B इन सच अ वे दैट A O B आर ऑन द सेम लाइन, A O B सेम लाइन है। यानी जब सपोज करो ये O सेंटर है, O सेंटर से हमने एक सर्कल ड्रॉ करा, अब इसी सर्कल पर एक पॉइंट A है, यानी कि इसको सेंटर मानते हुए एक सर्कल इस तरीके से ड्रॉ किया गया है, और इस तरीके से है कि ये A और B तीनों ही एक लाइन के अंदर मौजूद है। तो इसमें बताना है कि बताओ टेंजेंट लाइन ड्रॉन फ्रॉम B विल पास थ्रू द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ सर्कल। तो अगर मैं इस वाले से सर करूंगा तो देखो यहां पे और यहां पे, क्यों? क्योंकि देखो ये 90 डिग्री है सेंटर से स्पर्श पॉइंट, ये सेंटर से स्पर्श पॉइंट, अगर ये दोनों 90 डिग्री है तो इस 90 डिग्री से हम क्या कह रहे हैं कि यार ये दोनों की रेडियस अगर टच हो रहा है इसके सेंटर से तो इसका मतलब दोनों तरफ 90 डिग्री बना रहा है, इसलिए ये इस दोनों सर्कल को क्या करता हुआ जाएगा? इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा, इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है, ठीक है। अब सेकेंड का फर्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। टेंजेंट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट सिचुएटेड ऑन सर्कल, टेंजेंट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट सिचुएटेड ऑन सर्कल, कि एक सर्कल पर कोई पॉइंट मौजूद है तो बताओ कितनी टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जा सकती है? केवल और केवल एक, जो कि मैं बेसिक में बताया था।
सेकंड क्या कह रहा है कि ए लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स इज नोन एज सेकंड, यानी कि वह लाइन बताओ जो सर्कल को 2 पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है, उसको क्या कहते हैं, सेकंड कहते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट लाइन, कितनी पैरेलल टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जा सकती है, केवल 2, क्योंकि ये 90 और 90 की जो सामने वाली 180 यानी को इंटीरियर एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो गया तो हम कह सकते हैं कि दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। फोर्थ क्या कह रहा है, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट लाइन एंड सर्कल, भाई एक टेंजेंट लाइन और सर्कल का अगर कोई कॉमन पॉइंट है तो वो कौन सा पॉइंट है, टेंजेंट पॉइंट है, तो इसके अंदर क्या जाएगा, टेंजेंट पॉइंट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैव रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे ध्यान देना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है एक ही सर्कल से एक ही सेंटर से 2 वृत्त खींचना, यानी सेंटर से मैंने 2 वृत्त खींच लिए है, एक तो 3 सेंटीमीटर का और ये 5 सेंटीमीटर का, ओके। उसके बाद क्या कह रहा है ये कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। अब इस वाले सर्कल की कॉर्ड की लेंथ फाइंड आउट करनी है जो कि इस वाले सर्कल को टच कर रही है, यानी कि ये। अब देखो कॉर्ड वाली सिस्टम आ गया तो हमारा एक्सरसाइज 12 इसमें काम आएगी। अगर मेरा ये सेंटर है तो सेंटर से अगर कॉर्ड पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, अगर मैंने यहाँ 90 डिग्री को ड्रॉ करा तो इसका मतलब ये इसको इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करेगी, तो हमने एक्सरसाइज 12 में पढ़ा था। और लेकिन इस सेंटर से यहाँ तक की लेंथ यानी इस छोटे सर्कल की रेडियस हमें कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर, और इस वाले से इस वाले की लेंथ हमें कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि बड़े सर्कल की रेडियस हो गई। तो अब ये 90 डिग्री बन रही है, यानी मैं इसके अंदर ओ, ये ए, ये बी, ये सी बोल दिया। तो अगर बताओ मैं ओ सी ए, अगर ए सी ओ ले लेता हूँ ट्राइंगल ए सी ओ में, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम जो कि सबको याद होनी चाहिए, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 5, यानी 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 3 का स्क्वायर, और बेस हमें फाइंड आउट करना है। तो 25 माइनस 9, क्योंकि प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, 25 में से 9 गया तो 16, इस पे से स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर अंडर रूट, और 16 का कितना आ गया 4, तो b इज इक्वल्स टू कितना आ गया 4। अगर ये यहाँ तक बेस हमारा 4 यहाँ तक आया, AC क्या आया है, ये AC 4 सेंटीमीटर यहाँ तक आया, तो ये यहाँ तक का भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने 12th चैप्टर में क्या पढ़ा था कि अगर सेंटर से कोड पर 90 डिग्री ड्रॉ किया जाता है तो वो कोड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी ये 4 तो ये भी 4, यानी 4 और 4 8। तो इधर आप चाहो तो इसको नाम दे सकते हो बेस की जगह AC का स्क्वायर, और ये AC का स्क्वायर, और ये बेस कितना है AC का स्क्वायर, तो AC कितना आ गया 4। तो आप इधर क्या लिखोगे कि AB इज इक्वल्स टू 2AC, तो 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ये ऐसा क्यों आप लोगों को मालूम होना चाहिए 12th चैप्टर का, कि अगर सेंटर से कोड पर 90 डिग्री ड्रॉ किया जाता है तो वो कोड को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये थ्योरम हमने पढ़ी थी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन इज 4 सेंटीमीटर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये एक सर्कल है, ठीक है, और सर्कल की रेडियस हमें क्या दे रखी, टेंजेंट लाइन की लेंथ दे रखी है, और ये सेंटर है, और सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी इधर से 10 सेंटीमीटर दूरी पर कोई दूसरा पॉइंट है, उस पॉइंट को नाम मैंने दे दिया सपोज करो A। इस पॉइंट से अगर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी जा रही है वो है 4 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद ये कह रहा है कि द सेंटर ऑफ द सर्कल, देन व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस क्या होती है कि इस सेंटर से सर्कमफेरेंस को टच करें, यानी हम इसको इस टच पॉइंट तक हम बता रहे हैं। तो देखो OAB, तो यहाँ पे क्या बनता है ये 90 डिग्री, तो 90 के जस्ट सामने वाली साइड कौन सी, हाइपोटेनियस। अगर ये हाइपोटेनियस है तो ये हमारा बेस हो गया और ये हमारी परपेंडिकुलर हो गई। तो हम क्या लगाएंगे, हाइपोटेनियस यानी OA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो OA कितना है 10 का स्क्वायर, OB कितना है फाइंड आउट करना है, और AB कितना है 4 का स्क्वायर। तो 100 माइनस 16 प्लस का इधर आएगा तो माइनस OB का स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 84, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट। अब मैं 84 को ऐसे लिख सकता हूँ 21 इंटू 4, तो 4 का तो कितना निकल गया 2, और 21 का कुछ होता नहीं तो 2 रूट 21 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू OB। ये OB की लेंथ आ गई 2 अंडर रूट 21 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4।
यस। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखें कि ए ओ सेंटर्ड सर्कल टचेस द फोर साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरनली, कि एक क्वाड्रिलेटर एक सर्कल है और सर्कल को चारों तरफ टच कर रहा है क्वाड्रिलेटरल ABCD। अच्छा क्वेश्चन है, सभी ध्यान रखना, ABCD, ठीक है, 4 ये पॉइंट कर रहा है। ओ सेंटर्ड का एक सर्कल है, ये ओ सेंटर्ड है। आगे पढ़ना क्या कह रहा है ये, कि द टेंजेंट ऑफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन इंटरनल इन सच अ वे दैट डिवाइड्स AB 3:1। जैसे सपोज करो, मैं इधर दे लेता हूँ नाम, चलो ताकि थोड़ा इजी, ABCD। ये AB जो लाइन है, इसका जो टचेस द पॉइंट है, देखो ये क्या कह रहा है, सेंटर्ड टचेस द फोर साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो ये AB तो हमें 8 सेंटीमीटर दे रखी है, लेकिन ये जो टच पॉइंट है ना, इसको 3:1 में डिवाइड करता है। किस में रेशो में डिवाइड करता है? 3:1 में। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल वेयर OA इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये O और ये A, ये तो कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, रेडियस तो यही होती है, इसको मैंने बोल दिया L। अब ये 3:, मैं OL तो फाइंड आउट कर सकता हूं अगर मुझे ये AL मालूम चल जाए। AL मालूम करने के लिए इसने मेरे को 3:1 दे रखा है। तो देखो ये क्या कह रहा है कि इसका 3 पार्ट है। देखो कैसे निकालते हैं रेशो से, आपको निकालना होता है कि यार ये पूरी 8 सेंटीमीटर की है और इसके टोटल हिस्से कितने हो रहे हैं, 3 और 1 4 हिस्से हो रहे हैं, और जो निकाल रहे हैं उसका कितना हिस्सा है, 3। तो 4 2 8, यानी कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर। ये तो हो गई। अब इसको कि इसके टोटल तो 8 है और इसका टोटल रेशो 4 है, और हम बात कर रहे हैं पहले रेशो की, तो ये कितना हो गया, 2। तो ये हो गई 2 सेंटीमीटर, यानी ये 6 और ये 2। तो ये 6 है, ये 10 है, ये फाइंड आउट करनी है। तो वही हम पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो टेंजेंट लाइन, ये टेंजेंट के साथ कितने डिग्री का बनाएगी, 90 डिग्री। तो 90 की जस्ट सामने वाली साइड कौन सी होगी, हाइपोटेनियस, यानी कि OA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AL का स्क्वायर प्लस OL का स्क्वायर। तो OA कितनी है, 10 का स्क्वायर, AL कितनी है, 6 का स्क्वायर, और OL हमें फाइंड आउट करनी है, यानी 100 माइनस 36 इज इक्वल्स टू OL स्क्वायर, यानी 64। इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट, और 64 का कितना निकल कर रहेगा, 8 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू OL। तो ये हमने OL की लंबाई कितनी निकाल ली, 8 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। Yes, question number 6. A circle touches the all side of quadrilateral. Prove that at center internal angle made by opposite side are supplementary. A circle touches the all side of quadrilateral. जैसे सपोज करो एक क्वाड्रिलेटर, एक सर्कल है और एक क्वाड्रिलेटर इसकी सभी साइडों को टच कर रहा है। तो ये कह रहा है कि बताओ कि उसकी अपोजिट साइड से, प्रूव दैट एट सेंटर इंटरनल एंगल मेड बाय अपोजिट साइड आर सप्लीमेंट्री, कि इसकी इस वाली साइड से सेंटर पे और इस वाली साइड से सेंटर पे बनाया गया एंगल, यानी इन दोनों का एंगल, इन दोनों का जो बना एंगल है वो 180 डिग्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री। यानी हमें गिवन क्या है, देखना, हमें गिवन है ए सर्कल विद सेंटर O, ए सर्कल विद सेंटर O, यानी O केंद्र वाला एक वृत्त हमें दिया हुआ है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि एंगल AOB प्लस एंगल COD ये 180 डिग्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब यही होता है। तो इसके लिए मैं कंस्ट्रक्शन करता हूं। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या करा, यानी टच पॉइंट PQRS इनको मिलाया मैंने। ज्वाइन O फ्रॉम टच पॉइंट P, Q, R एंड S, इनसे मैंने ज्वाइन करा। तो अब बात करते हैं प्रूफ की। प्रूफ करने के लिए मैंने क्या करा, पहले इन दोनों को, किसको, देखो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करी फ्रॉम ट्राइंगल। तो देखो एक काम करते हैं,
इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, 5, 6, 7 और 8 ये नाम दे लिया। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि ट्राइंगल ए, या देखो ओ बी ए ओ क्यू ए ले रहा हूँ फ्रॉम ट्राइंगल ओ आर ए एंड ट्राइंगल ओ क्यू ए, इन दोनों को लिया और इन दोनों चीज़ों में मुझे कोई 3 चीज़ें बराबर चाहिए। तो उसके लिए देखो मैंने देखा कि ओ ए दोनों में बराबर आ रहा है क्योंकि कॉमन साइड है, आ गया। दूसरा मैंने देखा कि यार ओ क्यू और ओ आर दोनों ही रेडियस है, यानी ओ आर इक्वल है ओ क्यू के, क्यों है? रेडियस है, ठीक है। दूसरी चीज मैंने देखा कि यार इस बाह्य एक्सटीरियर पॉइंट, इस सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट लाइन की लंबाई जो होती है, टेंजेंट लाइन की जो लेंथ होती है, स्पर्शरेखा की लंबाई सदैव समान होती है, यानी कि ए आर बराबर होगा ए क्यू के, क्योंकि टेंजेंट लाइन है। टेंजेंट लाइन क्या है? टेंजेंट लाइन है बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई सदैव समान होती है, यानी बाय एस रूल से ट्राइंगल ओ आर ए कॉन्गुरेंट हो गया ट्राइंगल ओ क्यू ए के। जब भाई कॉन्गुरेंट हो गया है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, यानी कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 8 के, क्योंकि क्या है? बाय सीपीसीटी के साथ, क्योंकि हम जानते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग सदैव समान होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्गुरेंट ट्राइंगल ऑलवेज इक्वल। तो सिमिलरली हम इसी तरीके से क्या करेंगे कि जैसे एंगल 1 8 के इक्वल आया, वैसे ही एंगल 2 3 के इक्वल आएगा, इसी तरीके से एंगल 4 5 के इक्वल आएगा, और इसी तरीके से एंगल 6 7 के इक्वल आएगा। तो नाउ हम जानते हैं कि एक सर्कल के जितने भी एंगल हैं वो सभी मिलकर 360 डिग्री बनाते हैं। 360 डिग्री बनाते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि एंगल 8 तो 1 के इक्वल है, एंगल 8 तो किसके इक्वल है? 1 के, यानी एंगल 1 तो ऑलरेडी है ही, और एंगल 8 की जगह भी क्या आ गया? एंगल 1। प्लस मैं जानता हूं कि एंगल 3 तो जो है वो 4 के इक्वल है, एंगल 3 4 के इक्वल है। देखो गलती, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल आएगा, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल आएगा, तो एंगल 3 की जगह मैं क्या लिख देता हूं? एंगल 2। प्लस अब एंगल 4 और 5, यानी 4 की जगह तो देखो 4 की जगह मैंने क्या लिख दिया? एंगल 5, और एंगल 5 की जगह एंगल 5, प्लस एंगल 6 की जगह तो एंगल 6, और 7 की जगह मैंने क्या लिख दिया? 6, और 8 की जगह 1 आ गया, इज इक्वल टू 360। अब बात करते हैं कि ये हो गया 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 6 इज इक्वल टू 360। सब में से 2 कॉमन लिया तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 360। ये इसके मल्टीप्लाई में है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में। अब देखो एंगल 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 से क्या? एंगल AOB, एंगल AOB, फिर प्लस 5 और 6 से मिलकर क्या है? COD, एंगल COD इक्वल्स टू 180 डिग्री। और हमको यही तो लेकर आना था कि उसके अपोजिट एंगल से बनाए गए एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि कितना आ गया? 180। यस, क्वेश्चन नंबर 7 देखें कि इन फिगर 13.3 सेंटर ऑफ ए सर्कल इज O एंड टेंजेंट लाइन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P and PB which touch the circle at A and B respectively, then prove that OP line segment is bisector of AB, AB का बाइसेक्टर है। देखो ये क्या कह रहा है कि एक सर्कल O है, O सेंटर का एक सर्कल है, इसके अंदर 2 टेंजेंट लाइन AP और BP है, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों को बताना है कि जो OP लाइन है, ये OP जो लाइन है इस AB की बाइसेक्टर है। मैंने कहा कि ये O तो है ही,
और इसको मैंने क्यू बोल दिया। तो हमें बताना है कि ओ क्यू जो है वो इस वाले ट्राइंगल को, इस वाली साइड को बाइसेक्ट कर रही है, यानी इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो आप डायरेक्ट, अब मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ आप लोगों को कि एक तो ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल आ जाएगा, और इक्वल आ जाएगा तो इसका मतलब वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो आप लोग गिवन लिख लोगे कि जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लोगे। प्रूफ क्या करना है कि ए क्यू इक्वल है बी क्यू के। प्रूफ क्या करना है आपको कि ए क्यू इक्वल है बी क्यू के, बाइसेक्ट का यही होता है। तो प्रूफ में आप लोग क्या करो, दो ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल ए, देखो क्यू ए पी एंड ट्राइंगल बी क्यू बी पी, ये ले लो। तो देखो सबसे पहले तीन चीजों में हमने क्यू पी इक्वल टू क्यू पी लिखी क्योंकि कॉमन साइड है, कॉमन साइड आ गई। दूसरी चीज मेरे को अब ये मालूम है, देखो कि पी ए बराबर होगा पी बी के, क्योंकि टेंजेंट लाइन है। अब बात आती है तीसरी चीज की, यार हम तीसरी चीज इक्वल क्या लेकर आए। तो अब देखिए ये इसके इक्वल है, ये कॉमन साइड है। अब इसमें ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है, ठीक है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि इस वाले से ये ओपी से जो है वो बराबर उस पर झुकी हुई है, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर होती है। तो ये दोनों एंगल भी बराबर होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि एंगल क्यू पी ए इक्वल होगा एंगल बी क्यू पी बी के, क्यू पी बी के। रीजन क्या है, क्योंकि ये जो ओपी से ये वाले दोनों टेंजेंट लाइन ए बी और बी क्यू क्या होती है, टेंजेंट होती है, स्लॉट में होती है सेम डिस्टेंस पे। तो ये एस ए एस रूल से, बाय एस ए एस रूल ट्राइंगल क्यू ए पी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल क्यू बी पी के। तो कॉन्ग्रुएंट है तो इससे क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी क्या आएगी, इक्वल आएगी, यानी कि ए क्यू बराबर आएगी बी क्यू के, ए क्यू बराबर आएगी बी क्यू के, क्यू बाई सी पी सी टी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इन फिगर 13.13 फ्रॉम a exterior point P to tangent line P and BP touches the circle at A and B. Then prove that PAOB is a cyclic quadrilateral where O is the center of circle. देखो बहुत इजी है कि यही वापस मैंने बनाया, ठीक है। इसके अंदर मैंने इसको बोला PAB, ठीक है। इसके अंदर ये ओ, ये कह रहा है कि PAOB एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो देखो OB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और OA, यानी कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, यानी हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल OAP प्लस एंगल OBP इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हम जानते हैं कि एक किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, यानी एंगल OAP प्लस एंगल OBP प्लस एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल्स टू 360। अगर इन दोनों की वैल्यू 180 है तो एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि 360 में से 180 माइनस हो जाएगा। तो ये तो आप लोग आराम से कर सकते हो, गिवन प्रूफ वाला, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हुई। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।